अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। टुडे in this video I will teach you the first lesson of ख़त सुलस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बेसिक एक्सरसाइजेस सीख लेंगे तो आपके लिए ख़त सुलस सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लगा लेनी है। आप ये लाइन पेंसिल के साथ भी लगा सकते हैं और उसके बाद आपने ऐसे कट बना लेने हैं छोटे छोटे, राइट टू लेफ़्ट। जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में, मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। ऐसे आपने कट बनाने हैं। आप अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी इनको बना सकते हैं। जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन लगानी है। इस लाइन पर आपने कट लगाने हैं ऊपर से नीचे की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक लगाया, अब मैं 2 इकट्ठे लगाऊंगी। अब आपने 3 कट एक साथ लगाने हैं। इस प्रैक्टिस को करने के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक लंबी सी लाइन लगानी है और इसी तरह आपने 2 कट एक साथ लगा लेने हैं और इस पर आपने ऐसा करना है कि आपने स्लैंटेड लाइन ऐसे लगा लेनी है, जिसको हम कहते हैं तिरछी लाइन आपने लगा लेनी है। इस लाइन की आपने प्रैक्टिस करनी है और दोबारा जब आपकी ये प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक हो जाए और दोबारा आपने लाइन लगानी है और उसके साथ आपने ऐसे गुलाई में एक लाइन लगा लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, its shape should be like an oval। इसके बाद आपने दोबारा एक लाइन लगानी है। उसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ये आपने गलत लगाई है। इस तरह आपने लाइन नहीं लगानी, बल्कि थोड़ी सी आपने टेढ़ी लगानी है, क्योंकि अलिफ जो हम ख़त सुलस में लिखते हैं वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा ऊपर से। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक और बात यह है कि आपने जितनी लंबी लाइन लगानी है उतनी ज़्यादा आपने इंक लगानी है। अगर आप थोड़ी इंक लगाएंगे तो उससे आप सही तरह नहीं लिख पाएंगे। आपकी वो लिखाई में वो फ़्लो नहीं रहेगा जो आपको चाहिए होगा, एक कंफर्ट नहीं रहेगा। अगर आप इंक सही लगाएंगे तो आप बिल्कुल फ़्लो के साथ अपने हाथ को चलाएंगे। मैंने अलिफ की प्रैक्टिस की है, इसमें मैंने इंक ज़्यादा लगाई है, जिसकी वजह से मैंने इसको लास्ट तक कंप्लीट लिख लिया है। वरना अगर मैं इंक कम लगाती तो इसे मैं ना लिख सकती, मुझे दोबारा इंक लगाकर दोबारा लिखना पड़ता और उससे वो खूबसूरती नहीं आती लिखाई में जो आप एक दफ़ा सही तरह इंक लगाकर लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंक कम लगाने की वजह से वो फ़्लो नहीं रहा। तो इंक कम लगाने का मतलब ये है कि आपने ये नहीं करना कि कलम को आपने इंक में डाला और फ़ौरन से बाहर निकाल दिया। ये नहीं करना, आपने उसको थोड़ी देर अंदर रखना है ताकि उस पर सही तरह इंक लग जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 2 कट लगा लेने हैं और फिर से वही आपने प्रैक्टिस करनी है जो पहले मैंने आपको बताई थी, लेकिन आपने साथ मिलाकर ऊपर तक कलम को लेकर जाना है, लेकिन ऊपर से आपकी नोक बननी चाहिए। आपने ये ध्यान रखना है इस बात का।
नेक्स्ट प्रैक्टिस अब आपने क्या करना है कि आपने पहले सीधे अलिफ बनाए थे, अब आपने तिरछे बना लेने हैं। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ चल जाए। मकसद ये है कि जब आप अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करें तो आपका हाथ चला होना चाहिए, आपको मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी बेसिक जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये आप अगर कर लेंगे इनकी प्रैक्टिस, तो आप इंशाल्लाह ख़त सुलस को बआसानी सीख सकेंगे। अब आपने क्या करना है कि एक लाइन लगानी है। पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई थी, लेकिन आपने थोड़ी सी अब कर्व लगानी है। कर्व लाइन लगानी है जिसकी दरमियान से जो ऊंचाई होगी वो एक कद के बराबर ऊंची होगी। अब आपने इसको इसी तरह नीचे से भी ऐसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी भी गुलाई जो होगी दरमियान से वो भी एक कद के बराबर होगी, ऐसे। इसी तरह आपने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। 3 to 4 डेज़ तक आपने इसी तरह लाइंस लगाएं कलम के साथ, आप लोग कट बनाएं। इस तरह आपका हाथ चल जाएगा ताकि आप बआसानी के साथ आप हरूफ तहज्जी को स्टार्ट कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।